सारे ऐसे मकान हैं हिंदुओं के जिनको खाली कराया जा रहा है और उन पर लगातार कब्जा हो रहा है। रजिस्ट्रियाँ देख ली और हमारे कागज अभी देखे नहीं है कोर्ट में, और वकील हमारे खरीद लिए। हमारा सबसे पहला केस सोलंकी ने बिगाड़ा था, वो मरा था कहीं का, अपना था वो हमारा, उसने ही बिगाड़ा हमारा केस। 70-80 साल उम्र, केस किया है ना नोटिस के चक्कर में यही हाल हो गया इनका। हम यहाँ 47 लड़ाई थी तब से यहाँ रह रहे हैं, सरकार ने ही हमें यहाँ बिठाया है। हम जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी तो हम यहाँ पे, हमको वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तो हमें सरकार ने बिठाया। ये प्रताप नगर है जहाँ पर जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरी गली है। इस जगह पर लगभग 90 से 95 ऐसे मकान हैं जिनमें हिंदू रहते हैं, लेकिन अब मामला ये है कि यहाँ पर धीरे धीरे कर कई सारे ऐसे मकान हैं हिंदुओं के जिनको खाली कराया जा रहा है और उन पर लगातार कब्जा हो रहा है, जिसे लेकर लोग महीनों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इनकी अब तक कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने हाथों में पोस्टर लेकर बैठे हैं कि हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, और तकरीबन महीना भर हो गया है और इसी तरीके की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, एक लगातार यहाँ पर ये लोग ऐसे ही बने रहते हैं। अब सवाल ये है कि काफी मुश्किल आप लोगों को आ रही है। कब से हो गया ये सब करते हुए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीने से यहीं पड़े हुए, सब ठंड भी, मेरे को तो तबीयत भी खराब हो गई मेरी। यही खाना वाना बनाते हैं, हम यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। हमारा सामान भी गली में पड़ा हुआ है, क्या करे। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, 12वीं की मेरी लड़की की पढ़ाई है, वो कोचिंग नहीं जा पा रही, क्या करे। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है हमारी। ऐसे कितने परिवार है जो जिनके मकानों पर कब्जा करने की कोशिश? 300 मकान है। 300 मकान? 300 मकान है। इतनी बड़ी आबादी की भी आवाज अभी तक नहीं सुनी गई, क्या कारण है? पता नहीं सरकार क्या कर रही है। इतना कुछ होने के बाद तो उनको आना चाहिए। बस आते हैं और दिलासा दे के चले जाते हैं। तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? बस ऐसे बाहर पड़े हुए, हमारा हम साथ फैमिली है, साथों साथों बाहर पड़ी है, क्या करें। जिनमें बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब गली में सो जाते हैं, सब गली में खाट बिछा के आप देख लो जाके, सब ऐसे लेटे हुए हैं। तो कोई आया अभी सुनवाई के लिए यहाँ पर? आपके विधायक या यहाँ से कोई भी प्रशासन का कोई भी आया है? कौन आते हैं, बस ऐसे दिलासा दे के चले जाते हैं। कौन आया अभी? कोई आया? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं हुई? कोई मदद नहीं हुई है। आप लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो 100 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हैं, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पे, क्या करें। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपने यहाँ बिता दी? यहाँ बिता दी हमने। और अब क्या कहा जा रहा है आप लोग? अब वो नोटिस लेके आ गया, एकदम से हमारा मकान खाली कर दिया। कोर्ट से वो लेके आया, पता नहीं क्या फर्जी रजिस्ट्री बनवा ली उसने और हमसे खाली करवा लिया मकान। क्या आरोप लगाया गया है आप लोगों को? हम तो हमें ये कहते हैं कि हम किराएदार है। हाँ, हमें किराएदार बना दिया। हम 5 इतनी पीढ़ियों से रह रहे हैं, हम किराएदार कैसे हो गए बताओ? है तो आप लोगों पे पक्की रजिस्ट्री भी है यहाँ पे? बस हम तो, मतलब हमारे को तो सरकार ने बिठाया था। हम जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी तो हम यहाँ पे, हमको वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तो हमें सरकार ने बिठाया था। जब से हम यहीं बैठे थे, हमारे पास प्रूफ भी है। उसके बाद कभी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई? ऐसी कोई हरकत नहीं है, बस अभी से हुई है 10 साल से, जब से ही कर रहा है ये। तो मतलब यहाँ पर आप ये देख ही सकते हैं कि महीने भर से ये लोग परेशान हैं। हालांकि उससे पहले भी मामला कोर्ट में भी चल रहा था, कई बार आप लोगों की कोशिश भी की गई कि मकान से निकालें। हम यहाँ 47 लड़ाई थी तब से यहाँ रह रहे हैं, सरकार ने ही हमें यहाँ बिठाया है, उन्होंने ही छोड़ा था यहाँ पे। तब से कुछ नहीं हो रहा था। ये 2011 में रजिस्ट्री बनवा के लाया है और कहता है ये मकान मेरा है। शाहजी अहमद कहती है मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। यहाँ चंदा, ये दरगाह है, यहाँ पे दरगाह के नाम पे चंदा दिया करते थे, चंदे को उन्होंने रेंट में चेंज कर दिया। इससे वो कहता है तुम किराएदार हो, चंदा देते थे सब यहाँ पे। आप लोग दरगाह के नाम पे चंदा देते थे हम दरगाह के नाम पे। अब हमें नहीं पता, वो उर्दू में हमें रजिस्टर वो देता था, हम तो चंदा देते थे, लेकिन उसकी उर्दू हमें पढ़ने नहीं आती थी। उसने चंदे को रेंट में चेंज करके हमें किराएदार घोषित कर दिया यहाँ पे। कितने सालों से आप दे रहे थे चंदा? कितने टाइम? चंदा, ये चंदा तो हमारे बुजुर्ग देते आए हैं। अच्छा, शुरू से ही एक परंपरा हो गई थी, परंपरा चल गई थी बस। अब हिंदू लोग तो वैसे वो होते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं,
आना दो आना जैसे जो चलता था पहले टाइम में वो देते थे चंदे के तौर पे, और वो उन्होंने उर्दू में वो देते थे, वो रेंट के चेंज उसमें चेंज करते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये किराए पे रेंट पे रहते हो, बस हम चंदा ही देते थे। तो जब आप लोग यहाँ पर बसे थे तब यहाँ कैसी स्थिति हुआ करती थी? जंगल था। देखो मैं तो यहाँ की बहू, मेरे दादी ससुर आए थे, ये मुझसे बुजुर्ग तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन 1 महीना हो गया है हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब ये देखो दवाइयाँ खा खा के हम यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे बैठे, कब तक बैठेंगे यहाँ पे हम? इस कोई सरकार हमारा न्याय तो करे। वोट लेने हमसे यहाँ आती है, अब हमारा दुख उनको दुख नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर मतलब छोटे बच्चे भी हैं और आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं। ये महिलाएं अलग अलग जो इनके आस पड़ोस के लोग हैं उनके घरों में जाती हैं, रोज वहीं पर नहाना धोना करती हैं, किसी तरीके से मतलब अपना जो आजीविका है वो यहाँ पर चला रही है, और उम्मीद है कि जो इनके मकान है उनको वो वापस मिल जाए। तो अम्मा, जब आप लोग यहाँ पर शुरू से रह रहे थे तब किस तरीके की स्थिति थी यहाँ? बिल्कुल जंगल था बेटा, कोई बने बने कुछ नहीं थे। और मेरी उम्र थी 7 साल की जब से यहाँ हूँ। मेरा भाई पापा सब खत्म हो गए थे जब से यहाँ पर हूँ। मेरी उम्र कम से कम 100 साल करीब हो गई यहाँ पर रहते। अब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, बेइंसाफ काम नहीं होना चाहिए बेटा। ना मेरा बेटा है ना आदमी, हम किसके गले लगेंगे? अब हमसे खाली कराए जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत काम हो रहा है। पूरे यहाँ से हाँ, वहाँ तक हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं। और पहले मुसलमान नहीं थे, ये धीरे धीरे खुद ही आ गए ये मस्जिद के उससे। नहीं तो ये मस्जिद भी हिंदुओं की थी, हिंदू लोग ही पूजा करते थे इधर। सब ये चंदा वंदा दे के नहीं, उर्दू किसी को आती नहीं थी पढ़ने, वो ये चंदे के उससे थी। बेचारों को इनको बना दिया पागल। हमारे दादा वादा थे और हमको यही कह के गए ये हमारा ही मकान है, और सरकार ने हमें यहाँ ठहराया है। खुद हमारे पास प्रूफ है, इस चीज का प्रूफ है हमारे पास। सरकार ने हमें मिलिट्री वाले यहाँ बिठा के गए थे मेरे परदादी को। तो जैसे अभी आरोप लगना शुरू हुआ, ये सिलसिला कब से जारी है? 2011 से। 2011 से हाँ जी, शुरू हो गया। हाँ तो जी। पहले यहाँ तक मामला नहीं पहुँचा था, ताले नहीं लगाए थे मकान? नहीं, कुछ भी नहीं। हम खुद हैरान हो रहे हैं, ऐसे कैसे इसको गिफ्ट दे दी इसके बाप ने, साजी अहमद को गिफ्ट दे दी, हमारे मकान गिफ्ट दे दिए उसको। है यही जगह दिखी थी क्या गिफ्ट की? और इतने सालों से रहने वाले हैं, शीशों के महलों में रहती है वो, और इधर छोटी सी बस्ती में उसको गिफ्ट दे दी। हमारी औरतें और इतने सारे मकान। हाँ, इतने सारे मकान, और वो महलों की रानी बनी हुई एक झुग्गी झोपड़ियों में आएगी। हमारे मकान मेहनत के बनाए परदादा के, हम खुद मालिक है इस घर के। बाबू खान उसके बाप का नाम है जी। तो ये बताइए, जो अभी जैसे आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये गिफ्ट कर दिए मकान, वैसे पहले जब आप लोग रहते तब कोई ऐसा मैटर नहीं? कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं आया, उसका बाप भी नहीं यहाँ पे जाका आके तो बताता। प्रूफ तो हो उसके पास, हमारे पास सारे प्रूफ है, वो दिखाए तो सही। झूठी रजिस्ट्री बनवा के आ रहा है, इन पैसे नहीं थे बनवाने के लिए है। हम तो उसके उम्मीद से थे ना, हमको तो सरकार ने ठहराया है, उसको कैसे वो कर दिया? इसके बाप की हो, बिजली का बिल है, कुछ भी हमारा है। मकान मालिक का होता है ना सब कुछ, बिजली का बिल, पानी का बिल है। किराएदार बनवा लेगा ऐसे? किराएदार नहीं बनवा सकता ये चीज। हम किराएदार नहीं है, हम मकान मालिक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी जो हमारा देश है इसमें जिस तरह से अभी वर्तमान में सरकार है वो भी काफी हिंदूवादी है। अब जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो कि इससे पीड़ित है, तकरीबन 300 मकान है, तो इतनी बड़ी आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है, और हिंदू ही देश में? अब ये चीज तो उनको सोचनी चाहिए ना, हिंदू लोग आके बैठे, और हमको सरकार से यही उम्मीद है कि अब सरकार हमारी मदद करे, हमारा मकान हमें दे दे। हम कुछ भी नहीं मांगते, हम धन दौलत कुछ नहीं, हम इधर ही मेहनत करते हैं, इधर ही अपने मकान में रह रहे हैं, किसी के मकानों में घुस के नहीं वो कर रहे। हमारा मकान हमको दे दे। वकीलों को खरीद लेता वो, हमारे वकील हम देते 1 लाख, वो देता 5 लाख रुपए, वो वकील ही बिक जाते हैं। वकील पता नहीं, वो हम पढ़े लिखे नहीं है, कहते यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, वो वकील ही उसके ही है, सारे सब वकील ही उसके, सब उन्होंने ही है। वो सिर्फ नोटों के दम पे कूद रहा है, नोटों के दम पे ही उछल रहा है वो, लेकिन वो भी नहीं रहेगा इस घर के अंदर, वो भी सुखी नहीं रहेगा। वो भी ऐसे जैसे हम रो रहे हैं ना, हमसे ज्यादा रोएगा वो, हमसे ज्यादा रोएगा वो।
और इतने टाइम से आप रोड के उसमें घर पाने की उम्मीद में बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठे थे। काम भी छूटा हुआ है। हाँ वो भी छूटी हुई है, तो क्या करे मैडम, हम तो ये कह रहे थे ऐसा दुखता हमारी मदद करे, हमें मकान दिला दे दो, हमारे मकानों में ताला लग रहा है, बस इतना सा मकान है, हम उसमें रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये लोग देखिए कि अभी नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से परेशान है, सबकी आंखें नम है, रो रो कर ये लोग परेशान हो गए हैं। सीबीआई जांच कराए हमारे कागजों, उसके कागजों की, बस यही चाहते हैं, हमारा मकान हमारे को मिल जाए, बस यही चाहते हैं। अब क्या करें हम, एक महीना हो गया हमको, ना काम धंधा भी छूट गया हमारा सारा, कहाँ जाएंगे हम, भूखे प्यासे पड़े हैं इधर ही, और कोई देखने भी नहीं आया। कोई नहीं देखने आया। क्या व्यवहार किया है वो तो सभी जानते हैं। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था जब मकान खाली हो रहे थे? तो अरे मेरे को तो कुंडे में बंद कर, इन लोगों को तो जो आस पड़ोसी थी ना, सबको अंदर करके सबके दरवाजों में कुंडियां लगा दी थी, और सारी मीडिया थी, किसी को नहीं आने दे रहे थे वो अंदर, किसी को नहीं आने दे रहे थे। पुलिस वाली ने चाटा मारा इसको, इन्हों को धक्के मुक्के कर दी थी ना, मेरे देश से चाटा मारा एक पुलिस वाली ने, जनानी ने यहीं पे। हमें आज 33 दिन हो गए। तो ऐसा जैसा व्यवहार किया, उम्मीद थी कि ऐसा होना चाहिए आप लोगों के साथ, और इस उम्र में बताइए। हाँ उसने चाटा मारा मेरे इतनी जोर से, उम्मीद नहीं तारी पर हमारे साथ है। हमें क्या पता ऐसे करेगी ये, उस दिन ने ताला लगा दिया। वो सच्चा है तो हमारे सामने खड़ा होता, और झूठा है तो भागा क्यों है, वाला लाया, भाग के चले गया वो, तो वो फोर्स के साथ आ गया, फोर्स के साथ जीत गया वो तो मार के नहीं, बिना मतलब के उसमें डाल रहे थे गाड़ियों में, लड़कियों को हमारी को गाड़ियों में डाल दिया, सबको गाड़ियों में डाल के ले जा रहे हैं, और खुद उनके दरवाजे उठा के ऐसा उनके दरवाजे उठा के लेके जा रहे लोहे के। ऐसा का ये काम है, ये जो उनके दरवाजे, मुसलमानों के दरवाजे उठा के ले जा रहे हैं अंदर लगाने के लिए। ये पुलिस पावरफुल है इसलिए। हाँ, अब हम हमारा हिंदू होने का वो फायदा उठा रहे हैं ना, हम भी मुसलमान होते तो हमारा भी साथ देती दुनिया, अब हम हिंदू है तो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ये हमारी गलती हो गई कि हम हिंदू हैं। 15 दिन के अंदर 2 मौत हुई है इनके घरों में, बताओ क्या करें, इन्हीं के मकान इन्हीं को मार रहे हैं, इन्हीं को गाड़ियों में बैठा रहे हैं, इसके पति को इतना मारा है, क्या करें, बड़ा दुखी कर रखा। ना तो कोई मीडिया भी आ रही है तो हमारी न्यूज बना के ले जा रही है, साथ कोई नहीं दे रहा हमारा। वकील तो हमारा पहुंचा ही नहीं, हमारे कागज ही नहीं देखे, हमारे कागज तो फेंक दिए थे। अच्छा, अभी कोर्ट में आपके कागज ही नहीं देखे गए? हमारे कागज देखे ही नहीं गए। दूसरे पक्ष की सुनवाई हुई? हाँ जी, उसी के पक्ष की सुनवाई है, फ्रॉड रजिस्ट्रियां देख ली और हमारे कागज अभी देखे नहीं है कोर्ट में, और वकील हमारे खरीद लिए। हमारा सबसे पहला केस सोलंकी ने बिगाड़ा था, वो मरा था, अपना था वो हमारा, उसने ही बिगाड़ा हमारा केस। इनको सीधे थे, इनको पागल बना दिया, 2 पैसों के लिए बिक गया ज्यादा, उसका परिवार नहीं है, उसका परिवार का भी नाश होएगा। हमारे इनको भी ये क्या बोलना जानते हैं? अगर इनको तो पागल बना दिया इन पड़ों का, हमारी फाइल थी उसको मुसलमान को दे दी, वो शाजिया मरी थी यहाँ पे, वो 2 पैसों के लिए बिगड़े, सोलंकी कहीं का। मतलब न्यायालय ने एक तरफा ही फैसला लिया, एक ही तरफा देखा मैडम, इनका कुछ भी नहीं देखा, हमारे कागज नहीं देखे। हमारे कागज देखते ना तो हमारी तरफ ही हमें सरकार ने बिठाया था, हम क्यों लड़ रहे हैं? कुछ है हमारे पास इसलिए लड़ रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें सरकार ने बिठाया, हमारे दादा बोल के थे हमारा अपना घर है, कहता हमारा घर है, 12 साल किराएदार, हम क्यों बोलेंगे? 12 साल तक किराएदार रहता है, वो कहता मेरा घर है। आज हम यहाँ 75 साल हो गए, हमारा घर नहीं है ये, हमारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ, हमने हमारा कमाया सब इसमें लगाया, अब कहाँ जाए हम? के चक्कर में हमारी माँ को भी टेंशन में पैरालाइज हो गया। अब बताओ कहाँ जाएंगे, ना हमारे पापा है ना भाई है, हम 2 बहन हैं हम भी। आपका सारा सामान यही बाहर? हाँ, ये हमारे 1 महीने से? हाँ, ये हमारी चाचियों का सामान है, हमारे परिवार का ही, हमारे पे केस कर रखा है उसने। जी,
तो मतलब अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। आप ये साफ ही देख सकते हैं कि इनका जो सारा सामान है वो यहीं पर बाहर रखा हुआ है और पिछले 1 महीने से ये लोग इस सामान की देखरेख कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि शायद जो फैसला है वो इनके हित में आए या फिर इन्हें कोई जो जगह है वो दी जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि लोग जी यहाँ पे इधर सो सोते हैं। जाते, हाँ जी, देखिए ठंड हो ये जैसे सो जाते हैं, जैसे लेडीज वगैरह इधर ही, और जैसे जेंट्स वेंट्स बाहर सो जाते इन्हीं हैं। खुली गलियों में। हाँ जी, घर से तो निकाल ही दिया। और बच्चे यहाँ 2, एक मेरे चाची के लड़के को है, उसको दौरा आता है। रात को तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि घर में था, सेफ था, हर कोई देख लेते थे। अब इधर उधर हो गए, कोई बाहर बैठ जाता, कोई इधर। अब उसकी रात में कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। देखो अब इतने छोटे मकान भी ऐसे खाली करवाएंगे तो बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग। देखो इनसे तो कुछ भी नहीं खड़ा हुआ जाता। मम्मी इधर हो थोड़ा, ये देखो इनसे मोड़ा भी नहीं जाता, ऐसे हालत में है। मम्मी थोड़ी हो जाए सीधी, बोल मम्मी, थोड़ा बोल इनको, बोल बोल माइक में बोल। ये ऐसे टेंशन में हो गया। इनकी 70 साल, 70-80 साल उम्र। केस किया है ना नोटिस, उनके चक्कर में यही हाल हो गया इनका। कोई बात नहीं, हो जाएगी। हमारे भाई ना पापा अब बताओ ऐसे में कैसे केस लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे हम। हमारी बड़ी बहन है, उनके भी हस्बैंड नहीं है, 3 बेटी है उनके। बताओ कहाँ जाएंगे ऐसे हालत में माँ को लेके। इतने छोटा सा ही मकान है, इसमें खाना पीना, इसमें सब कुछ। अब बताओ कहाँ जाएंगे, यही बता दो। इसमें भी छीनने की वो कर रही है वो। आप लोग तो केस लड़ने कभी जो आर्टिकल नहीं कैसे करेंगे बताओ, अब आप ही देख सकते हैं हालत। हमारा तो कोई है भी नहीं, मेरे भी है बच्चे 3, 2 बेटे 1 बेटी। अब बताओ उन बच्चों को लेके, माँ को लेके, परिवार को लेके कहाँ जाएंगे। बड़ी वाली दीदी के तो हस्बैंड भी नहीं है मेरे भी खुद ऐसे हालत हो जाते, पैरों से चला तक नहीं जाता मेरे। लेकिन क्या करें, अपनों का दुख ज्यादा है। बाहर खाने को होता है, नहीं होता, बैठे रहते रातों को ठंड में। कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं है हमारा। हमें तो रेखा गुप्ता से हुआ है बस उम्मीद, क्योंकि वो एक महिला है, अगर एक महिला का दुख समझेगी तो बस। हम तो यही चाहते हैं हमारे जो घर है हमें मिल जाए बस। हमारे पे जो केस है वो केस ले ले वो, और जिनके घर में ताला लगाया वो ताले खोल दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए।